हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टैंड अप क्लासेस। आज हम आपके लिए लाए हैं टॉपर्स बेस्ट 2021-2022, जिसमें हम इंडियन कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स एक्सवाई और नेवी एसएसआईआर की तैयारी करेंगे, जिसमें फिजिक्स, मैथ्स, इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब की तैयारी इस क्लासेस में कराई जाएगी। तो इसमें हम फर्स्ट लेवल से लेके आखिरी चैप्टर तक हर क्वेश्चन तैयारी करेंगे। अगर आपने इन क्वेश्चंस को कर लिया तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। तो चलिए, ये हमारा पहली वीडियो है जिसमें हम लेवल 1 के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करेंगे, चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक बार बना लूँ तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट यहाँ और टाइम यहाँ, और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये। और स्लोप किसी भी चीज़ का ये होता है, ये जो एंगल बना रहा है, तो ये जो एंगल बना रहा है इससे हम इससे निकाल सकते हैं जो है टेन थीटा से। टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा होगा, ये अगर हमारा स्लोप है, ये एस है, ये टी है और ये थीटा है, तो टेन थीटा हो जाएगा चेंज इन एस अपॉन चेंज इन टाइम। देखिए, ये एस टू है, ये एस वन है, तो ये हमारा चेंज इन एस हुआ, और नीचे वाला टी वन है, ये टी टू है, तो चेंज इन टाइम हुआ। तो टेन थीटा क्या हुआ? टेन थीटा हुआ चेंज इन एस अपॉन चेंज इन टाइम। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम ये हमें वेलोसिटी देता है, तो इसका आंसर हो गया वेलोसिटी। तो आइए दूसरा क्वेश्चन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन इज। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से उसने शुरू किया, जैसे 5 से, तो वो 5 से ही आगे बढ़ता जा रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो हमें पता है कि चेंज इन वेलोसिटी क्या है? ज़ीरो है, क्योंकि जिस वेलोसिटी से उसने स्टार्ट किया है उसी वेलोसिटी से वो चल रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी तो चुका नहीं, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन हो गया जीरो। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। इसमें अभी लेवल 1 के क्वेश्चन है, इसके बाद हम लेवल 2 के भी क्वेश्चंस लाएंगे, उसके बाद हम लेवल 3 के भी क्वेश्चंस लाएंगे, और इन 3 लेवल्स के क्वेश्चन को अगर आप कर लेंगे तो आपका इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो 100% सॉल्व हो जाएंगे। तो आप ऐसे ही मन लगा के इसमें प्रिपरेशन करते रहिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। नेम द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशनल फार्मूला एज दैट ऑफ एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले एनर्जी होती है, एनर्जी होती है हमारी वर्क डन। ये सिंपल चीज़ है, मोस्ट ईजी और कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। एनर्जी होती है वर्क डन, जितना हमने वर्क किया वो हो गई एनर्जी, जिस पे हमने वर्क किया उसके अंदर वो एनर्जी स्टोर हो गई। अच्छा, ये तो इसका आंसर हो गया वर्क डन। अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या होता है? फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन मैं आपको बता दूं तो F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, आप लोगों को याद करके रखना है, ये भी पेपर में अक्सर पूछा जाता है। इसके अलावा अगर मैं डिस्टेंस की यूनिट देखा जाए तो डिस्टेंस की SI यूनिट होती है मीटर, वेट की होती है kg, और टेम्परेचर की होती है पास्कल। ये सारे इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। आप इसमें ऐसे ही मन लगा के क्वेश्चन कीजिए, कमेंट में लिखिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इन सब क्वेश्चनों में या पढ़ाने के तरीके में, तो आप उसमें कमेंट बताइए, हम उस पर वर्क करते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ। तो लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ लेंथ। लाइट ईयर होता क्या? 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, एक बड़ी यूनिट है। और लाइट ईयर एक्चुअली होती क्या है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक ईयर में लाइट ने जितने डिस्टेंस ट्रेवल की उसे हम लाइट ईयर का नाम देते हैं। तो ये हो गई लाइट ईयर। व्हाट इज द, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 433.00। 433.00, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 5। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स इसमें 3 भी कर सकते हैं क्योंकि 433 दिख रहा है, पर उन्हें एक चीज़ मैं बता दूं, जब भी कोई भी नंबर लिखा जाता है, जैसे हमने लिखा 42 पॉइंट, उसके बाद अगर हमने डेसिमल पॉइंट लगा दिया तो उसके बाद हमने अगर 0 लिखा, 1 लिखा, कुछ भी लिखा, वो सब इंक्लूड करना होता है। जैसे हमने अगला क्वेश्चन, अगर मैंने इसमें एक और क्वेश्चन बनाया है जैसे 62, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिंगर्स होंगे 2, पर यहीं अगर मैंने लिख दिया 62
वे 3, क्योंकि मैंने डेसिमल पॉइंट लगा दिया, उसके बाद के भी नंबर्स को काउंट करेंगे। तो इसका आंसर है 5। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये एक्सेलरेशन और स्पीड के बारे में पूछ रहा है, तो ठीक है आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मान लीजिए मैंने एक रस्सी में एक पत्थर बांधा और उसे मैं घुमा रहा हूँ यहाँ से, तो ये उसका रेडियस है और ये उसकी वेलोसिटी ये है, किसी स्पीड से घुमा रहा हूँ तो उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, पर उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। सबसे पहले ये टेंजेंशियल है, यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है। उसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, वैल्यू कांस्टेंट है, 5 है तो 5 है, पर वो घूम रही है, उसकी डायरेक्शन बदल रही है, इसलिए वेलोसिटी जो होती है वो बदल रही है। एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन पहले अंदर की साइड लग रहा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है पर वेलोसिटी बदल रही है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। वो भी बदल रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है, पर यहाँ से यहाँ है, यहाँ पे यहाँ है, यहाँ पे यहाँ है, यहाँ पे यहाँ है। तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर मैं देखूं तो मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन का कांस्टेंट है कोई सा भी, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, पर अगर उनकी एक्चुअल वैल्यू की बात की जाए तो वो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी चेंज हो रहे हैं, पर उनका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर। टाइम वेक्टर नहीं है, वॉल्यूम वेक्टर नहीं है, स्पीड वेक्टर नहीं है, वेलोसिटी एक वेक्टर है। ये सारे स्केलर क्वांटिटी हैं। वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड अपना हो, कुछ वैल्यू हो और उसकी डायरेक्शन भी हो। जैसे स्पीड की, स्पीड मतलब 5, अब 5 कहीं भी हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी 5 किस डायरेक्शन में, 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट डायरेक्शन में, ये बताना जरूरी होता है। ये होती है आपकी वेलोसिटी। अच्छा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन लेवल 1 के क्वेश्चन है, आप ऐसे ही लेवल 2 के क्वेश्चन अटेंड कीजिए, लेवल 3 के क्वेश्चन अटेंड कीजिए। इस तरह अगर हम सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं तो मैं कहता हूं आपका सिलेक्शन श्योर है इसमें। तो ठीक है, आइए ये नवा क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंगल बिटवीन देम इज थीटा इज इक्वल टू सी। अच्छा डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, ए डॉट बी होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम कॉस थीटा मान लीजिए, और थीटा की जगह यहाँ पे है सी, तो हो गया ए बी कॉस ऑफ सी। तो इसका आंसर ये होगा ए। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में अगर मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट भी बता दूं, ए क्रॉस बी क्या होता है, तो ए क्रॉस बी होता है ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड इंटू साइन ऑफ सी, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, साइन ऑफ सी हो जाता अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट होता तो। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो है 1 फर्मी मीटर इज इक्वल टू इन मीटर। तो इसका आंसर होता है 1 फर्मी मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। अच्छा इसके अलावा कुछ हम और यूनिट्स देख लेते हैं जो कि अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं, और जो जिनका हमें पता होना इम्पॉर्टेंट है, तो उन सब यूनिट्स को हम देखते हैं। तो सबसे पहले उन सब यूनिट में आता है 1 मिली। 1 मिली होता है 10 टू द पावर माइनस 3। अब एक्चुअली अगर 1 मिलीमीटर लिखा है तो 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर लिख सकते हैं आप। ठीक है, सेकंड यूनिट है 1 माइक्रो, ऐसे उससे डोनेट करते हैं 1 माइक्रोमीटर, वो होता है 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर। ये हो गई 2 यूनिट, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर अगली यूनिट आती है 10 टू द पावर 1 मिली हो गया, 1 माइक्रो हो गया, उसके साथ आती है 1 नैनो। अगर मीटर में लिखा 1 नैनोमीटर तो इसे हम लिखते हैं 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, इसे भी आप नोट कर लीजिए। एक होती है 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम होती है 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। और एक लास्ट यूनिट भी आप नोट कर लीजिए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर। ये कुछ यूनिट्स हैं जो अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं और इम्पॉर्टेंट ही आती हैं, तो आप इन सबको नोट करते रहिए और याद करते रहिए। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन है 11, द फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट हैव द सेम डायमेंशन एज द अदर 3। यानी 3 का कोई डायमेंशन सेम है और चौथे का डायमेंशन अलग है, जो हमें पता करके बनाना है। तो ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट देखिए, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। जो के होता है वो होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, के की वैल्यू क्या हो गई, के की वैल्यू हो गई आपकी एफ बाई एक्स। ठीक है,
अच्छा, सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन अगर हम टी से डोनेट करें तो वो हो गया एफ अपॉन लेंथ, या लेंथ को हम लिख सकते हैं एफ अपॉन एक्स। ठीक है, ये हो गई 2, इसका बी एफ आई बाई एक्स हो गया। सरफेस एनर्जी क्या होता है? सरफेस एनर्जी मतलब एनर्जी ऑफ सरफेस, एनर्जी ऑफ सरफेस, एनर्जी अपॉन एरिया ऑफ सरफेस। एनर्जी क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी एनर्जी होता है वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एक्स से डिनोट, और एरिया एक्स इंटू एक्स। तो इससे कट सकता है एफ बाई एक्स, इसका भी एफ बाई एक्स हो गया। इन तीनों की डायमेंशन हो गई एफ बाई, इन तीनों की जो यूनिट हो गई एफ बाई एक्स, तो इन सब का डायमेंशन भी सेम होगा। डायमेंशन क्या होगा? फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? एम एल टी माइनस 2, और डायमेंशन एल नीचे हो गया तो एल से एल कट गया, एम टी माइनस 2 इन सब के डायमेंशन है। अच्छा, एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये इसमें आंसर है, क्योंकि वो होता है ए और इज इक्वल टू जी, और इसकी यूनिट होती है एल टी माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये उसका आंसर हो गया है, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी, इन तीनों के फॉर्मूले दे दिए। आप इन सबको याद करते रहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस सेशन का, और ये भी एक इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट हैज़ नो डायमेंशन? तो डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन होती है, स्पीड की भी होती है, एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती है। एंगल की बस वैल्यू होती है, जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे एंगल की वैल्यू होती है, कोई डायमेंशन नहीं होती। अच्छा ओके, इन सब की अगर हम डायमेंशन की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन ये यूनिट होती है सेंटीमीटर, मीटर, ये सब यूनिट होगी। इसका डायमेंशन होता है लेंथ। स्पीड की भी डायमेंशन होती है एल टी माइनस 1, और इन सब की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये सब इसकी यूनिट होगी। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डाइन, और इसका डायमेंशन क्या होता है? एम एल टी माइनस 2, ये सब इसका डायमेंशन हो गया। तो यहाँ पे हम अपना सेशन कंप्लीट करते हैं। अगले सेशन में आपसे ज़रूर मिलेंगे, तब उस सेशन में हम लेवल 2 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेवल 2, इसी चैप्टर के लेवल 2 क्वेश्चंस को, उस सेशन को आप ज़रूर ही अटेंड करें, क्योंकि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस होंगे। इसके अलावा आपने इस वीडियो को देखा, आपको सारी चीज़ें समझ में आई, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। दिस विल गिव अस अ बूस्ट कि हम और अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन इंक्लूड करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपकी नई वीडियो जो भी हम बनाएं उसकी नोटिफिकेशन आए और आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो पाए। जितनी भी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाए वो सारी हो पाए। तो चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।